नमस्कार मित्रों। ओम। मैं योग शिक्षक किशोर सागर आपके सामने योग दर्शन की सूत्रों की व्याख्या लेकर एक बार फिर आया हूँ। जैसे हमने अब तक 4 सूत्रों की व्याख्या की, अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम एवं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इन 4 सूत्रों के बाद 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्तय पंचजतय क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। क्या अर्थ हुआ इसका, और ये सूत्र यहाँ पर क्यों कहा गया? देखिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र इसका पहले का सूत्र था। उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब चित्त की अवस्था मूढ़ हो गई, शांत हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोध हुआ। योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियां, भौतिक सुख पाने की लालसा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब थम गया। तब वृत्ति का आत्मा से एक गठबंधन हो गया। उसी को महर्षि पतंजलि ने 4थे सूत्र में वर्णन किया, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि वृत्तियां कितने प्रकार की होती है? योग दर्शन की भाषा में साधक के मन में उठने वाली तरंगों को वृत्ति कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती है, ये जानने का विषय है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, वृत्तय पंचजतय क्लिष्टाः अक्लिष्टाः, अर्थात वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। अब प्रश्न ये उठता है, क्लिष्टाः और अक्लिष्टाः क्या है? तो जो वृत्ति मन को कष्ट देती है वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है, और जो वृत्तियां कष्ट नहीं देती और कष्ट दे वृत्तियों का समाधान करती है वो अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती है। अर्थ क्या है इसका? वृत्तय पंचजतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। देखिए, मनुष्य के शरीर में कुछ संचित तरंगे रहती है किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति विशेष के प्रति। उचित समय पर ये वृत्तियां जब पुनः जागृत हो जाती है किसी स्थान, वस्तु या विशेष के प्रति, तो उसमें फिर 2 प्रकार होते हैं। वो क्लिष्ट देने वाली होती है, यानी कष्ट देने वाली होती है, और कष्ट नहीं भी देने वाली होती है। वो हमारे चित्त में संचित होकर रहती है। तो वृत्तय पंचजतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो जो कष्ट देने वाली वृत्तियां हैं वो फिर से जागृत होकर कष्ट को दृढ़ करने लगे, किसी के प्रति ईर्षा भाव को, कष्ट को दृढ़ करने लगे, और वृत्तियां किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के प्रति, तो उसे कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति। इसको संक्षेप में अगर हम समझें तो क्लिष्ट वृत्तियां जो है वो जन्म और मरण रूपी संस्कार का कारण है, लेकिन अक्लिष्ट वृत्तियां हैं वो मोक्ष का कारण है। क्लिष्ट वृत्तियां जो हमारे मन में ईर्षा भाव देह से उसको दृढ़ करती है, उसको बढ़ावा देती है, और अक्लिष्ट वृत्तियां जो है वो उसका समाधान करती है। तो ये 5 प्रकार की वृत्ति है, वृत्तय पंचजतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। तो यहाँ पर अभी हम यहीं तक जाएंगे कि 5 प्रकार की वृत्ति में जिन जिन वृत्तियों के द्वारा हमें कष्ट होता है वो क्लिष्ट वृत्ति है, और कुछ अक्लिष्ट वृत्तियां भी है। ये इनका चरित्र है, वृत्ति चरित्र भी बोलते हैं इनको। लेकिन अक्लिष्ट वृत्ति जो है वो मोक्ष का कारण बनती है। अभी 5 वृत्तियां क्या है ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृताया। ये 5 वृत्ति है, प्रमाण विकल्प निद्रा और स्मृताया। इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे, अगले एपिसोड में करेंगे।
अब तक मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार की वृत्तियां, कुछ कष्ट देने वाली और कुछ कष्ट का निवारण करने वाली, क्लिष्टा अक्लिष्टा। अब हम इस कोरोना संपर्क में जो महामारी है उसके बारे में एक संदेश देंगे। देखिए, लॉकडाउन अब 17 मई तक बढ़ चुका है। हम एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे हैं।